शर्मा, आप देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त हम करेंगे बिहार से। जी हां, बिहार में हम देख रहे हैं लगातार सियासी समीकरण बदल रहे हैं। जब से ओवैसी के विधायकों ने आरजेडी का दामन थामा है, उसके बाद से बीजेपी नेताओं के दिलों की धड़कनें बढ़नी शुरू हो गई हैं। भाई, दिलों की धड़कनें बढ़े हुई क्यों ना, क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरह का खेल आपने किया ये सबने देखा, लेकिन यही खेल बिहार में तेजस्वी यादव दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं ना कि सीधे तौर पर जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ा करना पड़ता है। आरजेडी लगातार बिहार में कोशिश कर रही है किसी भी तरह सरकार बनाया जाए, किसी भी तरह विधायकों को अपने साथ जोड़ा जाए। इन सब के बीच ये भी देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार का झुकाव भी तेजस्वी की तरफ हो रहा है। नीतीश कुमार का झुकाव तेजस्वी यादव की तरफ होना ये बहुत कुछ कह रहा है। हालांकि इस बीच देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया तो गया है, लेकिन काम पीछे से बीजेपी कर रही है और बीजेपी बिहार में इस वक्त बड़े भाई की भूमिका को अदा कर रही है। बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त सबने देखा कि किस तरह से जेडीयू के विधायकों को कम जगह मिल पाई, यानी कि जनता ने जेडीयू के विधायकों पर कम भरोसा किया, लेकिन बीजेपी पर सबसे ज़्यादा भरोसा किया गया। यही वजह है कि बीजेपी के विधायकों की संख्या बिहार में बड़ी ज़्यादा है। इस वजह से बड़े भाई की भूमिका में बिहार के अंदर बीजेपी है, लेकिन दरियादिली दिखाते हुए नीतीश कुमार को एक बार फिर मुख्यमंत्री कुर्सी पर बिठा दिया। हालांकि नीतीश चाह नहीं रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम पीछे खड़े। ऐसे में देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन अपने मन मुताबिक काम नहीं कर पा रहे। अभी हाल फिलहाल की बात कर लें, बिहार में जितनी भी घटनाएं घटी हैं, चाहे अग्निपथ योजना को लेकर बिहार में छात्रों का सड़कों पर प्रदर्शन हो, बिहार में कोरोना केसेस को लेकर हो, या और तो और बिहार में शराबबंदी को लेकर हो, रोजगार को लेकर हो, स्वास्थ्य को लेकर हो, शिक्षा को लेकर हो, सवाल बीजेपी से नहीं किए गए, सवाल नीतीश कुमार से किए गए। सवाल नीतीश कुमार से और जवाब भी नीतीश कुमार से। बीजेपी बिल्कुल पीछे रहकर खामोशी से काम करती दिखाई दे रही है। हालांकि देखा जा रहा है कि बिहार में जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, ऐसे में तेजस्वी यादव चाहते हैं बिहार का मुख्यमंत्री बनना। तेजस्वी यादव बहुत सोच समझकर काम कर रहे हैं। उन्होंने देखा है कि अपने विधायकों की संख्या को कैसे बढ़ाया जाए। ओवैसी के विधायकों के इनके साथ आने के बाद ये माना जा रहा है कि विधायक की संख्या भल आरजेडी के साथ ज़्यादा हो गई है। हाल फिलहाल में ये भी देखा जा रहा है कि मौजूदा समय के अंदर जो स्थिति बनी है वो कहीं ना कहीं ये बता रही कि क्या आने वाले वक्त में, क्या आने वाले समय के अंदर सबसे बड़ा नुकसान जो है वो नीतीश कुमार को होगा, या नीतीश कुमार वक्त रहते अगर तेजस्वी के साथ हाथ मिला लेते हैं तो क्या इसका बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। दरअसल सीधे सीधे तौर पर हम देख रहे हैं कि जिस तरह की स्थिति आज बनी हुई है, जिस तरह के हालात आज बने, कहीं ऐसा ना हो कि महाराष्ट्र की घटना को यहाँ दोहराया जाए। यानी महाराष्ट्र में जो सियासी खेल बीजेपी ने खेला, उस खेल को तेजस्वी बिहार में दोहरा दें। तेजस्वी यादव के पास विधायकों की संख्या अब बहुत हद तक हो चुकी है, बस कुछ और विधायकों को लेकर आना है। और क्या ये विधायक पूरे तब होंगे जब नीतीश तेजस्वी के साथ हाथ मिला लेंगे, और क्या अब लग रहा है कि नीतीश कुमार तेजस्वी के साथ आ लेंगे। दरअसल सीधे तौर पर हम देख रहे हैं बिहार में मुख्यमंत्री पद की कमान नीतीश कुमार के हाथ में तो है, लेकिन मुख्यमंत्री रहते हुए वो इंडिपेंडेंट होकर काम नहीं कर रहे हैं। अगर पानी का एक गिलास भी उठाना है तो बीजेपी से पूछना पड़ रहा है, अगर कोई फाइल पर साइन करना है तो बीजेपी से फ़ोन करके पूछ कर करना पड़ रहा है। पहले क्या था कि जेडीयू के विधायकों की संख्या बल ज़्यादा थी, इसलिए नीतीश कुमार बीजेपी से कम पूछा करते थे, लेकिन आज जेडीयू के विधायकों की संख्या बल कम है, बीजेपी के विधायकों की संख्या बल ज़्यादा है। ऐसे में देखा जा रहा है कि भाई बड़े भाई से पूछना तो ज़्यादा ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर बीजेपी से पूछेंगे नहीं तो नाराज़ हो जाएगी। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए भी नाखुश हैं। हालांकि नीतीश कुमार ने उस वक्त ही कह दिया था कि मोदी जी मुझे मत बनाइए मुख्यमंत्री, क्योंकि मैं जनता की सेवा नहीं कर पाऊंगा। जनता ने उन्हें नकार दिया, लेकिन बीजेपी ने फिर भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया क्योंकि बिहार में उनके पास कोई चेहरा नहीं था। अब ये देखा जा रहा है कि विपक्ष लगातार बिहार में जिस तरह मजबूत हो रहा है, हाल फिलहाल की बात करें, बिहार में जिस तरह से
सड़कों पर प्रदर्शन हुए हैं। जिस तरह से हमने देखने को मिला था कि सबसे ज़्यादा जो प्रदर्शन किया गया वो छात्रों की तरफ से किया गया। छात्र कभी रोजगार को लेकर बात करते हैं, कभी नौकरियों को लेकर, कभी पढ़ाइयों को लेकर, और तो और देखने को मिला है कि बिहार में जब जब छात्रों ने प्रोटेस्ट किया है या छात्रों ने जब जब वहाँ पर बवाल काटा है, उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह रोजगार मानी जाती है। बिहार से सबसे ज़्यादा बच्चे ऐसे निकलते हैं जो कंपटीशन लेवल की तैयारी करते हैं। यूपीएससी में ज़्यादातर जो बच्चे बैठते हैं या यूपीएससी एग्ज़ाम में जो ज़्यादातर बच्चे क्लियर करते हैं बिहार से आते हैं। सीआईएसएफ ले लीजिए, सीआरपीएफ ले लीजिए, बीएसएफ ले लीजिए, पुलिस ले लीजिए, सबसे ज़्यादा अगर बच्चे निकलते हैं तो बिहार से निकलते हैं। रेलवे ले लीजिए, बैंकिंग का ले लीजिए, बच्चे अगर निकलते हैं तो बिहार से। यही वजह है कि बिहार के बच्चे सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरियों पर आश्वस्त रहते हैं। उन्हें सरकारी नौकरी बहुत अच्छी लगती है। हालांकि इसके लिए बिहार का बच्चा पढ़ता भी है, 24-24 घंटे बच्चे पढ़ते भी हैं। बिहार से बहुत सारे ऐसे बच्चे, उत्तर प्रदेश से ऐसे बहुत सारे बच्चे आते हैं दिल्ली के मुखर्जी नगर में। जी हाँ, दिल्ली का मुखर्जी नगर वो इलाका जहां पर यूपीएससी की तैयारी करवाई जाती है, जहां पर बताया जाता है, जहां पर बच्चों के भविष्य के किस्मत को और पिरोया जाता है। यहीं से बच्चे पढ़ाई करते हैं और निकलते हैं आईएएस आईपीएस। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि मोदी सरकार अब रोजगार देना बंद कर चुकी है। रोजगार भी वो भी ठेकेदारी पर था। 4 साल आइए, फार्म भरिए, 4 साल की नौकरी पाइए और फिर चले जाइए। हालांकि देखा जा रहा है कि इस वक्त जनता मोदी सरकार के कामकाज से खुश नहीं है। बिहार में सबसे ज़्यादा छात्र नीतीश कुमार से सवाल पूछ रहे हैं। नीतीश जी, सवाल का जवाब दीजिए। क्यों आप रोजगार नहीं दे रहे हैं? क्यों आप रोजगार की बहाली नहीं कर रहे हैं? नीतीश क्या जवाब दें? बड़े भाई की भूमिका में तो बीजेपी है, और बीजेपी नहीं भाई, बिहार में जब नौकरियां बंद कर रखी है तो नीतीश क्या जवाब दें? नीतीश कह रहे हैं अब बहुत हो गई गुलामी, अब गुलामी नहीं करेंगे, या तो इंडिपेंडेंट होकर काम करेंगे या तो मुख्यमंत्री पद छोड़ देंगे। ऐसे में देखा जा रहा है कि नीतीश अगर बीजेपी से अलग होते हैं तो अपने साथ विधायकों का संख्या बल लेकर जाएंगे। नीतीश कुमार विधायक लेकर जाएंगे तो तेजस्वी से हाथ मिला सकते हैं। और बिहार में सियासी गलियारों के अंदर चर्चाएं इस तरह की हो रही हैं कि नीतीश कुमार तेजस्वी के साथ मिल सकते हैं। दरअसल नीतीश और तेजस्वी के मिलन की जो शुरुआत है वो काफ़ी समय पहले से देखने को तो मिल रही थी, लेकिन राजनीतिक गलियारों में जिस तरह की चर्चाएं हो रही हैं, ये अब इस बात को हवा दे दी गई है कि क्या वाकई नीतीश और तेजस्वी मिलकर बिहार में खेला करेंगे और बीजेपी को झटका लगेगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।